वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब हम सबको पता है कि होली का समय है, तो हमारे यहाँ गाने बहुत तेज बजते हैं, सो इग्नोर द नॉइज एंड सॉरी गाइस। वैसे ही आपका 10 सेकंड बर्बाद कर दिया है। खैर अब बात करते हैं वीडियो के ड्यूरेशन के बारे में। तो स्टार्ट में हम देख पाते हैं एक नॉर्मल सी फाइट एंड मिडल हाफ में देखते हैं थोड़ी सी नाजुक फाइट एंड आफ्टर दैट एक क्रिटिकल फाइट, और उसके बाद उसके लिए आपको रुकना होगा। खैर सामने ही 3 बंदे होते हैं। अब एक क्रॉस फायर के बाद ये लड़का तो तेज था, ये वापस से फाइट करने की ट्राई करता है। देखिए जी, खाता तो खुल गया था, बट इनके टीममेट्स का क्या, जो अभी तक भी नजर नहीं आए थे। तो इनको डाउन रखते हुए उनका ध्यान इधर खींचना था ताकि उन्हें एजिली मारा जा सके। अब एक बंदा लेफ्ट में पत्थर की साइड होता है और वो गलती कर बैठता है। अब बारी थी थर्ड प्लेयर की, जो यहीं पे होता है बट इस तरीके से छुपा था कि वो निकलता ही नहीं है। वैसे डरना इतनी जरूरी चीज भी नहीं है। अब ये थर्ड प्लेयर थोड़ी सी अलग था। इसको ढूंढने के लिए हमें उस बंदे के पास जाना था ताकि वो कुछ तो हरकत करे। अब उसने हरकत तो अलग ही कर दी, इतनी दूर आने के बाद भी फायर नहीं करना था। खैर अब जब प्लान बना रहे थे इस बंदे को मारने का, उतने में पास में प्लेजरिया नामक एक जगह है, यहाँ पे 2 स्क्वाड्स आ जाती है एंड देयर आर फाइट्स। बट हम वो फाइट अटेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें इस बंदे को देखना था। और यहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक सामने वाले बंदे ने कर दी थी। ये यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता है और अभी भी वो इसी घर के अराउंड था। अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे तुरंत प्लेजरिया चलना चाहिए क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे फाइट्स हमेशा चलती रहती है। अब यही सेम चीज़ होती है जो हमने सोचा था। अब प्लान था बॉक्सिंग रिंग हाउस जाने का क्योंकि वहीं पे एक वेंडिंग मशीन है जो काफ़ी सेंटर में है एंड एवरी प्लेयर्स जो लगभग यहाँ पे पहुँचते ही रहते हैं। खैर अब वहाँ पे पहुँचते और यहाँ पे पहुँचते ही सच में यहाँ पे फाइट्स हो चुकी थी और बंदे भी सामने ही थे। अब ये फाइट में इतना समय तो लग गया था जितने में कि जोन यहाँ पर पहुँच सके। खैर अब जोन आ चुका था और बंदे भी जोन के साथ भाग रहे थे। अब जीप वाला लड़का प्लेजरिया पहुंच चुका था। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जिस टाइम चारों तरफ से फायर्स हो रहे थे, लेकिन डिफ्रेंशिएट ये करना था कि पास में कौन सा फायर है। तो खैर जहाँ से हम आए थे यानी कि ऊपर वाले घर में, वहीं पे फिर से बंदे आ गए थे एंड हियर आर 2 स्क्वाड्स। इनकी फाइट आपस में चल रही थी। जब तक मैं ऊपर पहुँचता हूँ सारे बंदे एक बंदे को भगा भगा के मार रहे थे और वो मेरे हाथ मारा जाता है। अब ये लड़का अपनी स्क्वाड का लास्ट था और ये मारा गया था, लेकिन अब इसके पीछे पूरी स्क्वाड है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब ये एक सरप्राइज की तरह था जो कुछ भी होने जा रहा था। अब यहाँ के 2 बंदूक के डाउन होने के बाद एक बंदा जोन से भागने की ट्राई करता है और दूसरा यहीं पे लूट कर रहा था।
अब इसके चौथे बंदे को अभी भी किसी ने मार दिया था। अब जोन यहाँ से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे था और वो लड़का भी यहीं से 20 मीटर की दूरी पे ही लगभग था। अब लड़का जोन में पहुंचता उससे पहले इसने हमारे होने की बात अपने टीममेट को बता दी थी। कुछ खास नहीं होता इनके साथ, बस इनकी स्क्वाड लॉबी पहुंचा दी जाती है। लेकिन अब हमारे पास भी ऑप्शन था लॉबी जाने का, बट सामने कोई ऐसा था नहीं जो लॉबी भेज सके, तो यहाँ पे तो बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो लॉबी पहुंचा सकते थे और वो अपना काम इस तरीके से करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है। अब मेरे सामने जितने भी घर दिख रहे थे, हर एक घर में कोई ना कोई बंदा था और एवरीवन आर द फायर्ड। मैंने फायर करके सबको एक प्यारा सा न्योता दे दिया था कि आओ भाई मार लो मुझे। खैर अब लगभग सभी को हमारा लोकेशन पता था और सबका एम ओमेगा 19 था। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज ये थी कि सभी की लोकेशंस का मुझे कोई पता नहीं था। फायर फाना शुरू हो जाते हैं और हमें भाग के वापस से कवर में जाना पड़ता है। अब कवर के नाम पे एक छोटा सा पर्दा जैसा कुछ। लेकिन अब जिस लड़के ने मारा था ये काफी एक्टिविटी यूज कर रहा था और इतनी घोर एक्टिविटी को यूज करता है ना, तो उसकी एक्टिविटी सांप पकड़ी जाती है। अब देखिए ये डाउन था, लेकिन अब इसके पास पहुंचने से पहले इसने ट्रैप लगा रखा था, माइन। अब कोई भी रसर ऐसा कोई ध्यान नहीं देता और बूम हो जाता है। लगभग हर रसर के साथ ये होता है और वो दर्द ये बात की समझ सकता है। खैर अब ये गेम भी हमारा नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्टोरी ऑफ द गेम दैट इज द मैटर। एंड इस गेम को आप लाइक या डिसलाइक करके रेट कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें। खैर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम।